चलेंगे मैच की तरफ। अब यहाँ से गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और गेंदबाजी की बात करेंगे तो यहाँ से बॉलर कौन है? नरेश सावंत देखिए गेंदबाजी के लिए। और ये चलिए भाई, एवन पवन हो गए अब तैयार, और गेंद को देखिए रोका गया, लेकिन कप्तान ने बताए हैं कि हम एक एक रन रोकने के लिए सब कुछ लुटा देंगे। पवन केनी देखिए इताड़े के टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बने थे, और संदीप सर आप बढ़िया अंपायरिंग वहाँ कर रहे थे, हम कमेंट्री बॉक्स पर थे। सीमेंट के विकेट में तो बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, और उसके बाद है मिट्टी के विकेट माटी। और क्या बढ़िया गेंदबाजी, यही काम करना होगा आपको, शुरुआत में रन रोकना होगा। और जब तक देखिए आप रन नहीं रोकते हैं तो तब तक तो चलिए गेंदबाज तैयार। ओहो इस बार गेंद तो ऊंचाई ले ली है, लंबाई की है कमी, फील्डर गेंद को ओहो चींगो चींगो, ये क्या हो गया? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी यूं ही नहीं बदनाम होती है। और ये चलिए ऋषभ पंत, ओमकार हरपाल देखिए ऋषभ पंत भी ऐसा गलती करते हैं, क्या आसान था। और क्या चाह आपने किसकी छोड़ी है भाई, एवन पवन की। मैं वो मुकाबला भूला नहीं, वाउंजा के मैदान के पर इनका कैच छोड़ने के पर इन्होंने हालत क्या बनाई थी मैच की। और ऋतिक रोशन खाली बसा। 24 घंटे में जिस खिलाड़ी का नाम है 3 बाइक, बदलापुर से लेकर वाउंजा से लेकर भिवंडी में 24 घंटे के अंदर 3 बाइक मारे थे भाई एवन पवन, और उनका कैच छोड़ना तवाई को दावत देना। थोड़ी सी नाखुश रहेंगे गेंदबाज। और उसके बाद देखिए ले लीजिए नतीजा, और यही तो होना चाहिए था, अपनों को धोखा दुश्मन को मौका। गेंदबाज तो ओमकार से कहेंगे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार नहीं लूट लिया घर यार का। इसलिए तो संदीप सर मैंने कहा था बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरी लगती है, नजर गेंद के पर अच्छी होनी चाहिए। ओमकार का गेंद नजर पर पूरी तरह से नहीं था। और एक देखिए यहाँ पर ऑन ड्राइव है, बढ़िया बल्लेबाजी देखिए यहाँ पर संदेश केनी देखिए लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। और जय बजरंग घोड़साई बॉट टीम की बात करेंगे ना, लोग कहते हैं इनकी कामयाबी के पीछे राज क्या है। मैं कहूंगा इनकी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ी राज है। सूरज एक बहुत बड़े बैटर हैं, भावेश कम नहीं है, लेकिन ये कभी अपने आप को ऊपर नहीं लेकर आते हैं, इन्हें हमेशा मौका देते हैं, प्रमोट कर करके आज देखिए मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप बना दिए। कारण ये इनकी है, ये खुद को छोटा समझते हैं और टीम को बड़ा बनाते हैं। क्योंकि आप जब नीचे के बल्लेबाज को ऊपर लेकर आते हो ना, ओह पवन केनी उई दैया मार डाला रे, 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 गेंद गई सजनी के घर। मुझे थँक यू. पाहिलं गेल्या स्पर्धेतील सर्वात लॉंगेस्ट षटकार आपण पाहतोय आतापर्यंतचा हा षटकार जर पाहिला गेला तर लाजवाब आपण स्क्रीनवरती पाहू शकता. भावेश पवार सर आपण पाहतोय आणि खऱ्या अर्थाने शांतीत आहे. आणि एका इंटरव्ह्यूमध्ये आम्ही पाहिलं होतं हा खेळाडू जर भावेश पवार पाहिलं गेला तर पैशासाठी नाही तर नावासाठी खेळणारा खेळाडू. कितना बड़ा छक्का था भाई, लाजवाब। गेंद इस बार मामा की मस्सी के पास नहीं काका की मस्सी के पास गई थी, इतना लंबा छक्का। अरे पवन का देखिए आज शायद ओमकार सोच रहे होंगे काश कैच ले लेते,
लेकिन कहते हैं ना, दिल में सोचने से कुछ होता नहीं है और रात में बुलाने से कोई जागता नहीं है। घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना, ऐसा हो गया। सनी तुफे जी देखिए 16 रन से बाजिश है। एक बहुत बड़े देखिए रायगढ़ की बात करेंगे पैकर्स, उनके नाम से खारवाऊ टीम को हम देखते हैं। टीम बोले टीम नावा टीम खेल चुके हैं। पिछले 2 दिन देखिए धाकते जुई में सांगड़े टीम खेलते हुए हर टीम को वो मौका देते हैं ओनर के रूप में, बगैर बातचीत लेकिन करते हुए। इस बार भी मौका है, लेकिन इस बार नहीं मौका गवाएंगे। कहते हैं ना, सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो उसका कीमत कम नहीं होता। एक आग कैच छोड़ने से आपका कीमत कम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कीमत चुकाना पड़ेगा क्योंकि पवन अभी तक है। आपण पाहिलं गेलं स्वराज एंटरप्राइजेस हा संघ या नावाने कोणताही संघ खेळून देते कॉम्प्रो करत नसतात आणि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिकेट या ठिकाणी खेळत असतात। क्राउड से आवाज देखिए, क्या बात है। कहते हैं ना, गब्बर जब आता तो माँ अपने बच्चे से कहती थी, बेटा सो जा गब्बर आएगा। पण या ठिकाणी गोलंदाजाला सुवर्ण संधी असेल। इथे लगातार 3 विकेट आणि त्यामध्ये भावेश पवार याचा जर विकेट प्राप्त केला तर या स्पर्धेचे संयोजक यांच्याकडून 3000 रोख पारितोषिक असेल। अजय पाल साहब देखिए क्या बढ़िया, देखिए खिलाड़ियों के लिए ऐसा नहीं, बल्लेबाजों के लिए भी, गेंदबाजों के लिए भी मौका। कमेंट्री बॉक्स के लिए देखिए 1000 रुपया निश्चित रूप से लाजवाब, बहुत बढ़िया बड़ा दिल दिखाते हुए। और भावेश पवार देखिए यही बात कर रहा था भाई, जंगल में शेर से और टेनिस क्रिकेट में भावेश से थोड़ा बच के रहना, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए गेंदबाज को। कहते हैं ना, लकड़ी चाहे कितना भी गीला हो वो जलता है जरूर, बल्लेबाज कितना भी बड़ा हो वो गलती करता है जरूर। और क्या यहाँ पर गलती करने के पर मजबूर करा पाएंगे। माजिद खारवे साहब देखिए भिवंडी कहा जाए तो एक अच्छी अपडेट इंस्टाग्राम लीजिए, फेसबुक पर लीजिए। कहीं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की, कहीं टूर्नामेंट को यहाँ पर काम करते हैं। अभी भी देखिए शुभकामना यहाँ पर इस टीम को देते के साथ टूर्नामेंट को देते हुए और इस मैच का आनंद ले रहे हैं। आकाश गरज साहब देखिए पिपलास से देखिए भिवंडी जागा हुआ है। विकी केनी और आते ही देखिए रिवर्स और कहां चल पड़े। ओहो, कितना बड़ा मौका था यहाँ पर, भावेश ने देखे नहीं थे फील्डर को, यहाँ पर बच गए भाई। भाऊशा सर, आपण या रेड डेज आणि ऑरेंज डेज आपण हे लढत पाहतो आणि जर आपण राज्य केंद्रित मध्ये चषक आपण जो पाहिला होता इताडीच्या मैदानावरती आणि तिथे पाहिलं गेल्या रेड ड्रेस जर्सी जो नेरे संघ होता पनवेल विभागामधला, फायनल मध्ये त्यांनी आपण पाहिलं घोरसे बी संघला पराभूत केलं होतं। बिल्कुल बिल्कुल, जीते 11 नेरे टीम। हाँ, इस बार संपर्क इतना अच्छा नहीं है, फील्डर हैं। ओ इस बार एफर्ट देखिए कमाल का था, लेकिन आसान से क्या छोटा मुश्किल के लिए कितना कोशिश किया गया। तारीफ करना चाहूंगा फील्डर का, एफर्ट बड़ा कमाल का था। रितेश थे फील्डर, लेकिन पवन को देखिए जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर। कहते ना, ऊपर वाला भी जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। आज पवन को वो मिल रहा है, जिसका फायदा पूरा लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पर हमारे देखिए बात करेंगे यहाँ पर गोरे गांव से। देखिए अभी तक सहवाज भुवनेश अभी मैच को देख रहे हैं, उनका भी टूर्नामेंट देखिए मई 7 से लेकर 10 तक है। और खास करके हमारे लाडला आयोजक को शुभकामना दिए कि बहुत बढ़िया टूर्नामेंट आयोजन नियोजन, और इतनी रात हो चुका है, दर्शकों का भीड़ उन्हें दिख रहा है। क्या बढ़िया सहवाज भुवनेश, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। उमर 11 नाम से टीम खेलता है ये। चलिए पवन को इस बार और मौका मिला, और इस बार देखिए कैच बनते हुए। संदीप सर कहते हैं ना, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। थँक्यू डीजे मास्टर। आपण नाव काढलं शहबाज भुबेरीकच्या। आपण पाहतो गोरेगावचे एक उत्कृष्ट आपण पाहतो एक आयोजक आहेत आणि त्यांचं खूप मोठं आयोजन असतं, रजनी असतात, अनेक मोठ्या स्पर्धा आणि आमच्या संघाला ते पॅक करत असतात। आज पाहिलं गेलं लाईव्ह आयोजन पाहतात ते आत्ता परत। आणि तर आपण पाहतोय भावेश पवार यांच्या विकेटसाठी 2100 रुपयाचं रोख पारितोषिक। कोणता गोलंदाज तो भाग्यवान ठरेल जो भावेश पवारचा विकेट घेईल आणि त्याला 2100 रुपयाचं तो पारितोषिक त्या ठिकाणी भेटेल। हा पारितोषिक असेल अजयजी पाल सर यांच्याकडून। हा पारितोषिक पाहूया भेटेल का आपण। शहबाज भुबेले चाचा
तुमचंही गोड धन्यवाद. आपण लाईव्हच्या माध्यमातून आहात. आपलंही या परिचषक 2022 च्या वतीने गोड धन्यवाद. पवन का तो विकेट गिरा है, लेकिन यहाँ से 50 डोंगरी के गेंदबाज और उनके दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि मेरी सपनों की रानी, भाई रानी नहीं भावेश का विकेट कब आएगा. 19 धावा धावफलकावरती आहे. क्योंकि भावेश का विकेट गिरता है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर टीम भावेश को निशाना करते हैं लेकिन बाकी के खिलाड़ी बाजी मारकर निकल जाते हैं. क्योंकि उस टीम में देखिए बहुत बल्लेबाजी की गहराई है. अक्षय भी नीचे आकर बल्लेबाजी करते हैं. और कपिल केनी देखिए, ये तो आजकल जादू बन गए हैं. उनकी गेंदबाजी लाजवाब बेमिसाल स्लो ओवर में आकर करते हैं. लेकिन तारीफ करना चाहूंगा, भलाई गलती की यहाँ पर 50 डोंगरी टीम के गेंदबाजों ने कैच को छोड़ा गया, लेकिन अभी तक देखिए बांध कर फिर भी रखा गया है. ज़्यादा रन नहीं लुटाए हैं, लेकिन भावेश मैंने यही बात बताया, इन्हें रोक ले तो फिर शायद ये काम और आसान हो सकता है. लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ होगा. बढ़िया मुकाबला देखिए, खेल जिंदगी का हो या क्रिकेट का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला हो टक्कर का. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर भावेश. कौन भूल सकता है वो मैच केंद्रीय मंत्री चषक अंजूर के मैदान के ऊपर, जब विकेट की लाइन गिर गई थी, विकेट की लाइन गिर गई थी 7वां विकेट से भावेश ने इसी तरह की धीमे धीमे धीमी करके एक अच्छी टोटल तक पहुंच गए थे. 50 तक देखिए सेट कर लिए थे और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखे थे. और वैसा इनिंग छिछवड़ा के मैदान के ऊपर भी इस सीजन में हमने देखे थे, जब पर वाड़ेगढ़ टीम ने शुरुआत में 4-5 झटका दिए थे, फिर सेंसिबल क्रिकेट खेले थे और आखिरी समय में आक्रामक क्रिकेट. 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त. कुल स्कोर की बात करेंगे 21 रन. अभी भी देखिए बचा है 12 गेंद, लेकिन इस अंतिम 12 गेंद के ऊपर क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा. क्योंकि शाम अभी जिंदा है, रात अभी जिंदा है, दिल ये कहता है कि मैच अभी जिंदा है, क्योंकि जब तक मैदान के अंदर भावेश जिंदा है. तो कोडी क्या बात है. अभी भी सर एक समय आ रहा है. भावेश ने एक चीज सीखने के लिए बहुत खिलाड़ियों के लिए एक मौका दिया है संदीप सर, कि पहले गांव के लिए खेलिए, बाद में वो धनेश के लिए खेलते हैं. ओपन में तो वो जाते ही नहीं है मेरे हिसाब से. क्या बढ़िया खिलाड़ी देखिए, कितने नामकीन खिलाड़ी हैं. पहले देखिए अपने टीम के लिए वर्षाई कहा जाए तो निश्चित रूप से हमारे सुभाष धुमाल सर, छोटे आकाश चोपड़ा, ज्ञानेश्वर जी मुकादम देखिए बेहतर स्कोरर. और ये चले इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इजाफा, बिन पायल से बजे घुंघरू. ये जो तेरी पायल लगे, भाई पायल की झनकार दिल चुराएगी. मैच चुराना है तो फिर भावेश को यहां पर बल्ला खोलना होगा. अभी तक भावेश शांत हैं, लेकिन कहते हैं ना, समंदर को शांत देखकर ये मत सोचे कि उसमें जान नहीं है. जब भी ले उठेगा और पूरी यहां पर दुनिया डूब उठेगा. ओह, मौका है इस बार भी, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं है. संदीप सर कहते हैं ना, अगर शमशान में पान की टपरी हो तो फिर खरीदने वाला कहां से हो. गेंद ऐसे जगह गिरा जहां कोई फील्डर नहीं थे. किस्मत भी कहते हैं ना बहादुरों के साथ. लाजवाब यहां पर है. अभी तक तो धीमी धीमी बल्लेबाजी खेल रहे हैं ये, लेकिन बहुत खतरनाक है ये बैटर भाई. और ये चलिए, रणनीति अच्छा है, वाइड का इजाफा. हम वाइड दे देंगे लेकिन भावेश को 6 नहीं देंगे. जितना उनसे दूर रहोगे अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना, कोरोना से जितने दूर रहते थे उतना अच्छा था. मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए. और ये वही भाई, क्या फॉर्म, क्या क्लास इस सीजन, इस साल में 27 ट्रॉफी देखिए हासिल कर चुके हैं. और मुझे तो लगता है 27 में 25 चैंपियन रहेंगे, सब चैंपियन. और ये चलिए भाई, मौका यहां पर, बड़ी मछली फंस गई जाल में. वाह रे वाह. इसलिए तो मैं कहा था कि लकड़ी चाहे जितना गीला हो वो जलता है जरूर, और बैटर चाहे कितना भी बड़ा हो वो गलती करता है जरूर. यही कोशिश था कि बल्ले से दूर रखा जाए. बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में.
थँक्यू मास्टर. या ठिकाणी पाहिलं गेलं भवेशजी पवार सर एक चांगला खेळाडू आणि त्याला बाद करण्यासाठी अनेक गोलंदाज तरसले असतात. जसं क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये पाहिलं आंतरराष्ट्रीय लेव्हलला विश्वरत्न सचिन रमेश तेंडुलकरची विकेट घेण्यासाठी अनेक खेळाडू तरसले होते. त्याच पद्धतीने पाहिलं गेल्या गोलंदाजाने घेतलेली विकेट किती महत्त्वाची होती हे दाखवून देतात आमच्या स्पर्धेचे संयोजक आयोजक अजयजी पालसाहेब. आणि याचकडून या गोलंदाजाला 2100 रुपयाचं रोख पारितोषिक. बिल्कुल संदीप सर, हरेश भी जानते हैं, हरेश माली, कि इस समय भावेश का विकेट मिलना विधानसभा का टिकट मिलना, इतना बड़ा विकेट ये था इस मैच का, क्योंकि सब कुछ इस मैच में लटका था. लेकिन नए बैटर की बात करेंगे, मेघनाथ के नहीं देखिए भाई. आणखीन एक आपण पाहतोय, आपण सांगितलं ना पॅकर आणि कर्जतमध्ये सांगितलं गेलं, कर्जतमध्ये पण असे काही पॅकर्स आहेत करत प्रत्येक भारतीय संघाला कर्जतमध्ये स्थान देतात. त्याच्यामध्ये राजेशजी मोडक, अजयजी जाधव, प्रभाकर देशमुख, गणेश कदम, नरेंद्र गोमारे, मारुतीदादा टोकरे अशा अनेक नावं आमच्याबरोबर प्रेक्षकांनी पोचवलेत. आणि ते म्हणतात हेही असे पॅकर आहेत की या मोठ्या मोठ्या खेळाडूंना घेऊन या ठिकाणी येतात, म्हणून कर्जतकरांना क्रिकेटचा हा महाथरार पाहायला मिळतो. संदीप सर, विकेट की लाइन लग गई है, जैसे कहते हैं ना, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूं पर तो तेल इतनी लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं. ऐसी गेंदबाजी में तेल लगा रहे हैं और बल्लेबाज यहां पर फिसलते जा रहे हैं. ठोक दीजिए. थँक्यू मास्टर. आज पाहतो आधुनिक भारताचे निर्माते, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, समाजशास्त्रज्ञ, इतिहासकार, पत्रकार, जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ, शिलेदार, बहुजनचे कारभारी, मानवतेचा उलितीचा एक प्रकार कायदे पंडित, शेतकऱ्यांचे वाली, स्त्रियांचे घटमातक, समान दर्जा देणारे मुक्तीदादा, बहुजनांचा मूकनायक, बौद्धिसत्व, विश्वरत्न, प्रज्ञासूर, विद्येचा महामेरू, जगाने ज्याचा सन्मान सिम्बल ऑफ द नॉलेज असा केला अशा महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 131वी जयंती आज आहे. आणि या जयंती निमित्ताने तमाम भारतीयांना आपण या जयंती निमित्ताने लाख लाख शुभेच्छा देऊया. अश्विन चिंचलकर साहब देखिए, इनकी तरफ से हर छक्के के लिए यहाँ से 100 रुपया. और ये चलिए सूरज केनी की मैं बात कर रहा था, बहुत क्वालिटी खिलाड़ी हैं, इनके अंदर बहुत काबिलियत है. हम कभी कभी भावेश के चक्कर में इन्हें छोड़ देते हैं, मैंने पहले ही जिक्र किया. क्योंकि टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया है 27 पर 4, मैच फंस गया है. और सोच लीजिए अगर ओमकार हरपाल वो कैश ले लेते तो फिर शायद जो पवन ने यहाँ पर अटक की तो उसके बाद एक छक्का तो और कुछ हो सकता था. लेकिन ये टीम अगर लगभग 35-40 तक भी पहुंच गई ना, 40, फिर पसीना छुटा सकते हैं उनकी गेंदबाजी. लेकिन मेरे हिसाब से ये विकेट भी थोड़ा लंबा है संदीप सर. शायद घोरसाई टीम जो गति का इस्तेमाल करते हैं और जो कटर गेंद का, शायद उतना आसान यहाँ नहीं उन्हें मिलेगा. थोड़ा विकेट छोटा होता है ना उनका, गेंद और गति के साथ निकलता है, बाउंस के साथ. बहुत बढ़िया. देखिए पन्ना डोंगरी टीम क्या आज इतिहास के पन्नों पर और एक कारनामा लिखेगी. राजेश मोडक साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखे थे कुछ समय के पहले, आ चुके हैं निश्चित रूप से. मैंने तभी भी आवाज़ दिया था रिया 11 के नाम से. देखिए करजत प्रीमियर लीग को भी इस बार देखिए कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत बढ़िया मेहनत है, लाजवाब है. और इसलिए तो मैं कहा संदीप सर, आज हमारे पास महाराष्ट्र में देखिए ऐसे ऐसे इंसान हैं. पेकर आयोजन करता हूँ, देखिए हमारे अजय पाल साहब देखिए और विजय पाल साहब देखिए एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया. ओहो, ये चलिए हो गई गलती. कहते हैं ना, होठ जो कह नहीं सकता फसाना दिल का, वो शायद नजरों से हो जाता है. और जो करना चाहता था बल्लेबाज है, वो गलती यहां पर गेंदबाज विकेट कीपर से होता हुआ. 1+4 5 रन. बहुत बड़ी गलती यहां पर संदीप सर. देखिए मैच मुट्ठी में था. हरेश जी इसे कहते हैं घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना, क्योंकि मैच को आप मुट्ठी में लिए थे और ये 1+4 5 रन एक मोमेंट फिर से तैयार कर दिया. यहां पर 33 रन तक पहुंच गए हैं. तीसरा ओवर चलता हुआ यहाँ पर गेंदबाजी की बात करेंगे. सुमित पाटिल देखिए यहाँ पर कहते हैं ना, चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है. ओहो, विकेट के जड़ में गेंद, क्या बात है. इन्होंने बता दिया भाई, कान बड़ा होने से कोई बहरा नहीं होता, एक आध चौके छक्के खाने से कोई आशीष नेहरा नहीं होता.
ये बुमराह का जमाना है, गुमराह करना भी जानते हैं गेंदबाज। विकेट की जड़ में ये चलिए डगआउट पर देखिए मायूसी चेहरा बता रहा है भावेश पवार का। फॉर्चून इवेंट पहुंच गए देखिए, क्योंकि खुश नहीं अभी तक इस टोटल से। वो जानते हैं कि अपनों को धोखा और दुश्मन को मौका। संदेश केनी कुछ उत्साहित कर रहे हैं तालियां बजाकर। लाजवाब। और बाला सर में हाथ घुमा रहे हैं। स्थिति देखिए ऐसा है, टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 33 रन और बहुत बढ़िया मजा आता हुआ। फॉर्चून इवेंट की यही खासियत है, कब कहाँ पहुंचना है। कभी दर्शकों के सामने पहुंच जाते हैं, डगआउट पर पहुंच जाते हैं, और हमारे यहाँ पर आयोजन करता हूँ टॉस बॉक्स पर पहुंच जाते हैं। और अभी देखिए गेंद बचा है 6। कहते हैं ना कब्रिस्तान पर हड्डियाँ काफ़ी पड़ी है, लेकिन अभी भी जवानी वाली बातें ना छूटी। तो यहाँ से 6 गेंद बचा है, लेकिन रन बनाने वाली बातें नहीं बनी है। क्या सूरज के नहीं, क्या सूरज आने से पहले ये यहां पर किरण दे देंगे? क्या सूरज को फंसाया जाल में? नहीं, वाइड मिलता हुआ यहां पर एक्स्ट्रा रन टोटल आगे बढ़ा लेगा, लेकिन से धीरे धीरे देखिए मंजिल तक पहुंच रहे हैं। 40 तक भी पहुंच गए ना संदीप सर, फिर भी एक फाइटिंग टोटल हो जाएगा। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा फर्नेस डोंगरी टीम के, क्या बढ़िया पकड़ के बांध कर रखे हैं। गलती तो किए हैं, लेकिन उस गलती को काफी जल्दी सुधारें। जिसे कहते ना गलती को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। और ये चलिए सूरज केनी, किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला, किसी की बुराई ने हमें मार डाला। भाई बस तो गए भावेश पवार से, पर सूरज केनी की बल्लेबाजी ने यहां मार डाला। क्या बात है, धन्यवाद डीजे। कहते हैं ना जो मंजिल को पाने का चाहत रखता है, वो समंदर के पत्थर से भी अपना रास्ता बना लेता है। और वो देखिए यहाँ पर सूरज केनी, मैंने पहले ही बताया था कि ये क्लासिक बल्लेबाज है। ये मैच को आगे लेकर जाता है, यानी मारता है कम, ये भगाता है ज़्यादा, घसीट कर मैच को लेकर जाता है। और एक फिनिशर का भूमिका। ओ इस बार देखिए एज लिया, आवाज लिया, अच्छी वापसी यहाँ पर। तू शेर तो मैं बब्बर शेर, इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के बाद छक्का, बैटर का था जुनून है, और इस बार मिलता हुआ गेंदबाज को सुकून है। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं है। धन्यवाद डीजे। चलिए संदीप सर, यही तो मैं बात कहा था कि यहां पर छक्के खाने के बाद फिर से वापसी करते हुए लाजवाब गेंदबाजी। गलती कर रहे हैं और गलतियों को भूल रहे हैं, ये अच्छी सोच है। गलती को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 40 रन तक पहुंच गए हैं, जहां चाहते थे। और यहां से जितना रन बना लेंगे ना, शायद फर्नेस डोंगरी टीम के लिए दबाव गिरेगा, लेकिन यहां से रन बचा ले तो खुश रहेंगे। हो किया, और क्या देकर गया। ये मैदान पर आते ही आते बता दिए भाई, फटा पोस्टर निकला हीरो, 4 रन। धन्यवाद डीजे। चलिए यहाँ पर संदीप सर, मैं कहूँगा थोड़ा गेंदबाजी जो कहते हैं ना, दिमाग से नहीं हो रही है। देखिए आप शॉर्ट लेग नीचे रखे हो, नज़दीक रखे हो, और लॉन्ग ऑन मिड विकेट से आप बाउंड्री लाइन पर रखे हो, तो फिर गेंद की लाइन को क्यों पीछे रख रहे हो? छोटा गेंद, क्रिकेट की भाषा में आप बैल मुझे मार। और जो निचली क्रम के बल्लेबाज है ना, इनके लिए हमेशा छोटा गेंद आसान रहता है, आगे की गेंद उनके लिए उतना आसान नहीं रहता है।
ये थोड़ा शायद कमी पड़ रही है गेंदबाजी, इसलिए शायद विकेट कीपर देखिए जाकर पहुंचे। चेतन दरेश शायद गेंदबाज से बातचीत किए, यही बात किए होंगे। ये चलिए गेंद थोड़ा आगे की तरफ था, देखिए शायद वो उन्हें सफल लोकल खेलने का जो मौका मिला पिछला गेंद में वो नहीं मिल सका, यही बात कर रहे थे। जितना आप लाइन आगे रखोगे ना और शायद उतना मुश्किल निचले क्रम के बल्लेबाज को हो सकता है। क्या बात है, मुझे तो लगता है डीजे मास्टर के दिमाग में भावेश बैठ गए हैं। मैच के बाद एक सेल्फी निकाल के आना, उसके बाद आपको आईपीएल में दिया जाएगा मौका। बहुत बढ़िया यहाँ पर है, नहीं बिल्कुल उन्होंने सही बजा रहे हैं, कोई बुरा नहीं। जब घोरसाई टीम खेल रही तो तभी तो बजाना चाहिए भाई, और जब वो टीम ना भी खेलती है ना ये सॉन्ग बजता है बहुत जगह, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किए हैं ग्रामीण में अपने टीम के लिए। आजकल काफ़ी खिलाड़ी का सॉन्ग आ रहा है निश्चित रूप से। हाँ, खड़े खड़े यहाँ पर खेल दिए, लेकिन इस बार भी कैच बन गए यहाँ पर। आगे की गेंद के ऊपर देखिए इतना आसान नहीं रहा, अगर ये गेंद का लाइन छोटा रहता भेज शॉर्ट लेग फाइन लेग के ऊपर से आसानी से 6 तो ना होता, चौका हो सकता था। लेकिन यहाँ देखिए बढ़िया कैच है और दीवार खड़ी की है, और ये तो यही कहेंगे भाई कौन सी दीवार, क्या अंबुजा सीमेंट से। धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर अक्षय भोईर सोच रहे होंगे मैं कौन सी गुनाह किया हूं, अभी तक मुझे स्ट्राइक नहीं मिल पा रही है। ये रूल यहाँ पर बनाया गया है भाई जो अंतरराष्ट्रीय में 44 आकड्यावरती 44 रन 4 स्कोर की बात करेंगे। 7 विकेट खो चुके हैं, और पवन केनी के ये छोटे बंधु हैं मेघराज केनी, देखे भाई, और इन्हें पवन से सीखना होगा कैसे हवा में उड़ना है। लेकिन यहाँ से क्या इनिंग हो गई समाप्त, और अक्षय हुई नाखुश रह गए नॉन स्ट्राइक पर। बिन पानी से जैसे मछली तड़पती है तड़पते रह गए। लेकिन 45 रनों की टारगेट है। संदीप सर कहते हैं ना, भैंस ने अगर जियो का सिम खाया ये मत सोचे कि अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। भलाई 45 रनों की टारगेट है, ये मत सोचे मैच जीत गए, हो सकता है गेंदबाजी में पलटवार कर सकते हैं। जब 2 वैक्सीन लेकर हम सुरक्षित नहीं थे, फिर ये 45 की टारगेट कितना सुरक्षित रहेगा, ये सब सुनने के लिए चलेंगे संदीप सर के पास। लेकिन उससे पहले अगला मैच टॉस के लिए यहाँ पर दोनों कप्तान। सेकेंड राउंड का यहाँ पर माहौल टीम और सावले के बीच में मुकाबला होगा। माहौल टीम देखिए पहला मैच जीते थे, जब माहौल टीम यहाँ पर आए थे तभी हमें गुड नाइट बोले थे, लेकिन अभी गुड मॉर्निंग का समय हो गया। आइए माहौल टीम है और सावले टीम के कप्तान से बहुत बढ़िया मुकाबला देखिए अगला मैच भी। लेकिन उससे पहले चलते संदीप सर के पास, इस मैच में देखते हैं सबका दिल रुका है और क्या होगा यहाँ पर। फन्नस डोंगरी टीम क्या पर इतिहास रचेंगे क्या पर। 45 रन ये टारगेट इतना बुरा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कहा जाएगा। धन्यवाद बाबूशाह सर। तमाम प्रेक्षक वर्गांचं मी संदीप गायकवाड परिचषक 2022 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। पुन्हा एकदा घेऊन जातो सर्वांना मैदानाकडे, फक्त तुमच्या नजरा
तुम्हाला जर घेऊन गेलो मैदानामध्ये तर खेळाडू कुठे खेळतील ना. तुमच्या नजरा घेऊन मैदानाकडे जाऊया आणि या क्रिकेटच्या महासंग्रामाला या ठिकाणी सुरुवात करूया. आपण पाहिलं गेलं धावसंख्या 44 आणि 45 धावांचं लक्ष. 24 चेंडू आणि 45 धावा हे लक्ष्य सुरक्षित आहे का, ही धावसंख्या आपण पाहतोय. कारण विकेटवरती नतमस्तक केलं जात नाही, विकेटच्या बाहेर असतो. पण इथे आपण सर्वांना माफ आहेत. शेवटची रात्र माहुलगाव संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित झालाय. आपण जय बाबा सावलेश्वर सावला संघाचा कर्णधाराला विनंती करतोय टॉस साठी यायचे. गोलंदाजी मार्क वरती सर भावेश पवार आणि सलामीची जोडी आपण या ठिकाणी पाहतोय. सलामीची जोडी ओमकार हरपल आणि चेतन घरत, ही जोडी आपण पाहतोय. तर टॉस साठी आपण या ठिकाणी जाऊया. इथे आपण पाहिलं गेलं चेतन फिरकर सर या स्पर्धेची आपण पाहतोय. आमचे सहयोगी यायचा आपण टॉक्स बॉक्समध्ये टॉस या ठिकाणी केला जातोय. आपण आमंत्रित करूया सतीश सुरतकर यांना की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस केला जाईल. तर जाऊया मैदानावरती. 45 धावांचं लक्ष्यचं पाठलाग करताना पहिला चेंडू आपण या ठिकाणी निर्धाव पाहतो. टॉस केला जातो. चेतन सर त्या ठिकाणी आहेत आणि 3 षटकांचे सामने असतील. कारण वेळ आपण रजनी स्पर्धा रजनी मध्येच रात्रीमध्ये होऊन द्या, पहाट नको. सकाळचे 7 वाजले नाही पाहिजेत आपल्याला. या दरम्यान पाहतोय काय चेंडू आहे बघा. प्रत्येक चेंडूवरती टाळ्या पडल्या जातात मित्रांनो. तर माहुलगाव संघ या ठिकाणी टॉस विन झालाय आणि आजचा डिसिजन 3 षटक आहेत. हॅलो क्षेत्ररक्षण आहे, थँक्यू. फलंदाजी असेल ती जय बाबा सावलेश्वर सावंगला संघाची. इथे भावेश पवारच्या अखलातून गोलंदाजी आपण त्या ठिकाणी पाहतो. लगातार 3 चेंडू निर्धाव. डॉट चेंडू आपण पाहिले गेले. अप्रतिम गोलंदाजी. 45 धावांचं लक्ष्य. जरूर आपण या ठिकाणी पाहतोय. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. लगातार 4था चेंडू निर्धाव पाहतोय. एक हात मदतीचा आपण पाहतो. लाडुलीचे शैलेशजी बासे यांच्या दोन्ही किडनी रिकामी झाल्यात आणि निकामी होताना एक काही खूप मोठा खर्च आहे. 15 लाखाच्या वरती खर्च आणि त्यांना मदतीची गरज आहे. प्रत्येकाला विनंती करतो ज्याला जेवढं शक्य होईल जरूर आपण त्यांना मदत करा. एक हात मदतीचा पुढे करा. इथे आपण पाहतो गोलंदाजी मार्क वरती भावेश अफलातून गोलंदाजी करतो. पहिले 4 चेंडू डॉट पाहिले गेले आणि त्यानंतर आली सिंगल. अकाउंट या ठिकाणी ओपन झालंय. आमचे मनीष मोरे यांचा रिवर्सचा फटका, रिवर्सचा षटकार पाहिजे तो कधी मिळणार. शेवटचा चेंडू आपण या ठिकाणी पाहतो. अप्रतिम गोलंदाजी, दादागिरी दिसून आली मैदानावरती गोलंदाजाची.
इथे कोणत्याही प्रकारचा हात कोणाचा मोका दिला नाहीये. पहिलं षटक अप्रतिम गोलंदाजी, जरी फलंदाजीमध्ये जादू चालली नाही भावेश पवारची, पण इथे गोलंदाजीमध्ये वर्चस्व गाजवलं. एक डाव खर्च केला आणि पाहतो आपण येणारे 18 चेंडू आणि विजयासाठी 44 धावांची गरज. थँक्यू. बघा एक आत्महतीचा शैलजी बासेसाठी जर कुणाला सरला मदत करायची असेल, लाडवलीचे खेळाडू या ठिकाणी आहेत, त्यांचे सहयोगी मित्र आहेत, गिरीजी दगडे आहेत, लबडे सर आहेत, जरूर त्यांच्याशी संपर्क साधा. सूरज केने अफलातून गोलंदाज आहे आणि जरूर मी कृष्णा तुला सांगेल, कारण जर कल्याण आणि भिवंडी विभागामध्ये पाहिलं गेलं तर सिमेंट पिच आहेत. मी बापसाई इताडीच्या मैदानावरती होतो, 7 दिवस केंद्रीय राज्यमंत्री चषक केलं आणि तिथे पाहिलं गेलं सिमेंटची विकेट आणि त्या विकेटची जी रुंदी आहे ते 20.5 असते लांबी आणि रुंदी फक्त पाहिली गेली 8 फूट या हिशोबाने असते आणि तिथे हे गोलंदाजी करतात. लवकरात फलंदाज आपण पाहतो बॅकवर्ड स्क्वेअर मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल सिंगल बॅकअप या ठिकाणी मागितलं जातं. एका धाब्याने स्कोर कार्ड 2 आकड्यावरती. प्रेक्षक वर्ग आपण पाहतो बहुसंख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहेत. किरण पवारचे फॅन क्लब, अक्षय पवारचा फॅन क्लब, ओमकार अरपलाचे फॅन क्लब, भावेश पवार, पवन केने आणि सूरज केने यांचा फॅन क्लब, म्हणजे अनेक खेळाडू आहेत त्यांची. आणि इथे आपण पाहतोय चांगला चेंडू आणि खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो आणखीन एक खेळाडू आहे मंगेश वैदी, त्याचाही फॅन क्लब बहुसंख्येने कर्जत तालुक्यामध्ये. कडक कल्पेश माहुलकर अनेक खेळाडू आहेत कर्जतचे खेळाडूंचे. आपण पाहतोय चाहता वर्ग तसा कर्जतमध्ये, तसे बाहेरच्या खेळाडूंचा चाहता वर्ग या कर्जतमध्ये आहे. इथे सुरेख चेंडू आणि त्यावरती क्लास दाखवतोय. चेंडू टिक बॅकवर्ड स्क्वेअर रिजन मध्ये जाऊन पोहोचला सीमारेषे पलीकडे. रस मिळतील 6. इथे येतोय घुमसान करणारा षटकार 7वा. थँक्यू. समीरजी शिंदे, रेवणकर साहेब, चिंचनकर साहेब आज शांत आहेत. रुपेश घोडके शांत आहे, मनीष मोरे शांत आहेत. शांत अतुल नवले सर वाटत नाही ना शांत, चांगले नाही आहेत. तर या ठिकाणी पाहतो आपण प्रत्येक षटकारासाठी 3 षटकाराला 500 रुपयाचा पारितोषिक आपण या ठिकाणी पाहतो रेवणकर साहेब यांच्याकडून. तर मनीष मोरे यांच्याकडून पण 3 षटकाराला 500 रुपयाचा पारितोषिक. इथे धावसंख्या आपण पाहतोय तर प्रत्येक षटकाराला अश्विन चिंचलकर सर यांच्याकडून 100 रुपये प्रत्येक षटकाराला. आणि ओव्हरमध्ये 3 षटकारासाठी मनीष मोरे यांच्याकडून पण 500 रुपयाचा पारितोषिक. धन्यवाद मनीष. आता कुठं ॲमेझॉन एटीएम खोललं. जाऊया धावसंख्या स्कोरकडे. 12 आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. 45 धावांचं लक्ष होतं. 33 धावा अजूनही पटकावायच्या आहेत आणि 14 चेंडू शिल्लक आहेत. हे मॅच शेवटच्या चेंडू परत आपण पाहतोय. प्रेक्षक वर्ग खूप इथे भावेश चेंडू परत पोहोचला. फलंदाज बाद. इथे झटका. ह्या झटका दिला गेला होता. माघारी परतला फलंदाज केतन घरत. थँक्यू
अभि मद्रे यांच्याकडून लगातार 3 विकेटसाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक लागलं गेलंय. लगातार 3 षटकार एक दिशेने. अजयजी पाल विजयजी पाल यांच्याकडून 2100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. लगातार 3 विकेट एका स्टाईलने 2100 रुपयाचं पारितोषिक म्हणजे गोलंदाज फलंदाजाला सुवर्ण संधी. या ठिकाणी पाहिलं थोडं काला चेंडू हवेमध्ये होता. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पोहोचलाय. पण भाऊ चेंडू उचलतोय इथे आपण पाहतोय. गोरसाहेब बी संघ सध्या तरी बॅकफूट वरती ढकलते फलंदाज डोंगरी संघाला. धावसंख्या इथे जाऊन पोहोचली ती 13 या आकड्यावरती. आणि तिसरा पंच फेअर डिलिव्हरी सर. हा चेक केलं. तर 12 चेंडू 32 धावांची गरज. इकडे जसा गोलंदाज चेंज होतो ना तसा आमच्याकडे स्कोरर चेंज होतो. केतन करण सविते एके फोटोग्राफर. हा फोटोग्राफरची भूमिका कधी स्कोररची अनेक भूमिका त्यांच्या असतात. आकाश धुरी आलेले आहेत. आता कॅमेरा त्यांच्या गळ्यामध्ये असेल. येणारे 12 चेंडू आणि विजयासाठी आपण पाहतोय 32 धावांची गरज आहे. अक्षय ठाकरे कॅमेरामॅन या जरा आपण प्रेक्षकांचे फोटो काढून घेऊन या. लाजवाब गोलंदाजी आपण पाहतो. पहिला चेंडू गोलंदाज कपिल केने आपण पाहतोय. एक अफलातून गोलंदाज आहे. याचा टप्पा जर एखाद्या फलंदाजाला समजला नाही तर 6च्या 6 चेंडू उभा ठेवतो. आणि जर याला टप्पा भेटला तर फलंदाजाला नाचवण्याचं काम करतो. इथे जो परत ओमकार हरपाला मैदानामध्ये आहे आणि अजूनही पाहतो ओमकार हरपालला ती संधी करता आली नाहीये. आतापर्यंत 6 चेंडू खेळला आहे. 6 चेंडू मध्ये 2च धावा. इथे आपण पाहतो सांगितलं इथे टप्पा भेटला. फलंदाज बाद. माघारी परततोय फलंदाज टॉम पवार. झटका. फलंदाज डोंगरी संघ आपण पाहिलं गेलं अनेक वेळा कर्जत मध्ये आलाय पण चांगली कामगिरी करताना दिसला. पण इथे आज पाहिलं गेलं अजूनही मॅच संपलेली नाहीये. मॅच अजून कुठे गेली नाहीये. 10 चेंडू आहेत. विजयासाठी 32 धावांची गरज आहे. एखादा फलंदाज आपण पाहतोय जर 2 मोठे फटके आले तर मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतो तो फलंदाज डोंगरी संघ. तर बघा डीजे मास्टरलाही पारितोषिक आलंय. जयंती आहे. जयंती निमित्ताने सॉन्ग लागलेच पाहिजेत. सतीश बागुल याचकडून हा पारितोषिक आलाय डीजे मास्टर साठी. जरूर सतीश बागुल तुमची फरमाईश पूर्ण केली जाईल. आनंद शिंदे नसतील तर आमचे डीजे मास्टर आहेत. हा धन्यवाद. जाऊया मैदानावरती. आणखीन आपण पाहतो 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. कपिल केने पुन्हा एकदा ते यारपूरचा चेंडू. इथे आणखीन एक विकेट. लगातार दुसरा विकेट आपण या ठिकाणी पाहतोय आणि सेम विकेट झालेत. आणखीन एक असाच विकेट आला. त्या स्पर्धेचे संयोजक आयोजक अजयजी पाल सर विजयजी पाल सर यांच्याकडून 2100 रुपयाचा पारितोषिक. सेम विकेट एसटीच्या पाठीमागे जर गेला तर कीपरने घेतली ना. हा मग ते कीपरने घेतली तर थँक्यू मास्टर. धन्यवाद. जरूर तुमची फरमाईश पूर्ण केली जाईल.
इथे आपण इनर रेस जरूर लागली होती. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला होता. पण रात्र चालली अजय सर, रात्र चालली, सामने संपत चालले, पण तुमचा पारितोषिक कोण घेऊन जात नाहीये. संधी येते, संधीवरती संधी येते. एकाच लेवलला 2 षटकार आले, तिसरा आला नाही. एकाच दिशेने 2 विकेट गेले, तिसरे झाले नाही. फक्त एक पारितोषिक आपलं गेलं, 22 पॉवरच्या विकेटचं 21 पारितोषिक त्या ठिकाणी प्राप्त केलं गोलंदाजाने. इथे 4 चेंडू झाले, धावसंख्या 14 या आकड्यावरती आहे. अजूनही आपण पाहतो 31 धावांची गरज आहे. 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 8 चेंडू आणि 31 धावा. इथे उर्फी चेंडू बघा, हा जर झेल अगोदर त्या ठिकाणी असता तर 2100 रुपयाचा पारितोषिक आलं असतं. थँक्यू मास्टर. कोण विसरेल, कारण 14 एप्रिल म्हटली गेली. सुमित सुर्वे आणि अमर जाधव यांचा RPI चषक दादा रंगायचं, कारण हे ठरलेलं होतं का त्या दोघांच्या वतीने. आपण पाहिलं वावलोलीच्या मैदानावरती पाहिला गेला, RPI एकदा कडावच्या मैदानावरती पाहिला गेला, आपण मार्केटयार्डच्या मैदानावरती पाहिला गेला, त्यानंतर ब्रिजच्या जवळ RPI चषकही पाहिला गेला. अनेक चषकामध्ये आपण पाहिलं गेलं. आणि 2 वर्ष हा, आणि पहिली आंबेडकर ट्रॉफी समुदाय 11 गुणगे संघ द्वितीय पारितोषिक पटकावला होता. यावर्षी RPI चषक जो रंगला कर्जतमध्ये, त्याचा पारितोषिक प्रथम क्रमांक दैविली संघाने प्राप्त केला. आणि समीरजी शिंदे यांना उत्कृष्ट फलंदाज हा पुरस्कार प्राप्त भेटला. म्हणजे अनेक आठवणी आहेत 14 तारखेच्या, 14 एप्रिलच्या अनेक आठवणी आहेत. आणि जिथून कर्जत तालुक्यामध्ये 14 एप्रिलला मॅचेस सुरू झाल्यात. चांगला चेंडू आपण या ठिकाणी पाहतोय, अप्रतिम गोलंदाजी. पवन खिने या ठिकाणी पाहतोय, डायरेक्ट हिट या ठिकाणी होतोय. फलंदाज या ठिकाणी धावची झटका. थँक्यू. आणखीन आमचे देशमुख दादा, वनेचे आमचे देशमुख दादा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचंही मनापासून गोड गोड कौतुक. इथे आपण पाहतोय एक औचित्य असेल, नवीन फलंदाज आपण पाहिला तर सतीश बागोल याचकडून DJ साठी आपण पाहतो 100 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी आलंय. त्या दरम्यान पाहतोय सुरेख फटका, शतरक्षक चेंडू परत पोहोचणार का. पवन किने आपण पाहतो गोलंदाजी मार्कवरती अफलातून कामगिरी करतोय. बघा ओमकार हरपालचे जे फॅन क्लब होते ते घरी निघाले.
तर या दरम्यान पाहतो आपण मॅच या ठिकाणी ओव्हर होतोय. फक्त 17 धावेवरती थांबवलं फनजोरिंग संघाला. खूप मोठा विजय आपण पाहायला जातोय. 27 धावाने विजय प्राप्त केला या ठिकाणी आपण पाहतोय. फरांश 11